तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए रियल नंबर का चैप्टर 1, क्लास 10 का रियल नंबर जो है उसका चैप्टर 1 है। तो इस वीडियो में देखिए पार्ट 2 है हमारा, इसमें समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। देखिए गिवन टू इंटीजर्स, जैसे कोई हमें दो इंटीजर्स दिया गया है ए और बी। मान लो हमें एक इंटीजर ए है, दूसरा इंटीजर बी है, तो उसमें कोई यूनिक इंटीजर जब हमें मिलता है क्यू और आर, एक क्यू हो गया और दूसरा आर, सेटिस्फाइंग रिलेशन और रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे हमें होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए रिलेशन जब सेटिस्फाई करता है, अब पूछेंगे भैया ए कहाँ से आ गया डायरेक्ट, कि कोई एक यूनिक दो इंटीजर्स होते हैं ए और बी, और उसमें कोई यूनिक इंटीजर्स होते हैं क्यू और आर, और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमारे पास एक थ्योरम होता है, थ्योरम जो हमारा होगा 1.1, थ्योरम 1.1, उसमें ए रिलेशन दिया गया है। तो जो यूक्लिड थे, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, डिवीजन एक प्रोसेस होता है, और लेमा होता है इट इज यूज टू प्रूव अ स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए लेमा का यूज होता है। लेमा का कोई भी स्टेटमेंट है उसको प्रूव करना है हमें, तो लेमा का यूज होता है। तो देखो जैसे हमारे पास कोई दो इंटीजर है, मान लो एक हमारे पास इंटीजर है 12 और दूसरा इंटीजर है हमारे पास 5। तो देखो लेमा का यूज कैसे होता है। लेमा का यूज ऐसे होता है कि कोई हमारे पास, देखो हाँ, पहला इंटीजर 12 हो गया, दूसरा इंटीजर 5 हो गया, तो इसको प्रूफ करने के लिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स। तो पहला स्टेप होता है हमारा कि जो दो पॉजिटिव ए और बी इंटीजर्स होते हैं, ए एंड बी, वो हमेशा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। और दूसरा स्टेप होता है जो हमारे आर होते हैं 0 के बराबर होना चाहिए। जो हमारा ए आर होता है, रिमाइंडर इसको कहते हैं, अभी हम सब इसको लिख कर बता रहे हैं, ये हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट होता है हमारा कि जो हमारे आर अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहिए जब तक आर 0 के बराबर ना हो जाए, तभी हमारा फाइनल एचसीएफ आता है। तो इसमें जो ए बी क्यू प्लस आर क्या होता है, देखिए इसमें ए होता है डिवाइजर, डिवाइजर, और फिर बी होता है हमारा डिविडेंट, डिविडेंट, फिर क्यू होता है कोसेंट, आर होता है हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या होता है। तो चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल 10.1 है उसको हम अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने से पहले हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो अब हमारा देख लीजिए, ए हमारा हो गया 12, बी हो गया हमारा 5 2 अगर करेंगे तो 10 आएगा, प्लस हमारे पास 2 क्या हो गए, रिमाइंडर हो गए। इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो जैसे हमारे पास पहले से करते हैं डिवाइड। अब देखो इसको ध्यान से, 5 2 10, यहाँ पर आ गया 2। अब इसी चीज़ को यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे। यहाँ पर आ गया 5, फिर हो गया हमारे पास 2 2 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। अब यही सेम सिनेरियो यहाँ पर करेंगे। ये जो 5 है यहाँ पर इसको लिखेंगे 5, फिर हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 1। अब यहाँ पर 1 आ गया, फिर 1 को यहाँ पर 2 से इसको लाकर यहाँ पर पुट कर देंगे 2, फिर हो जाएगा 1 2 2। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो यही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी चलता है। अब देखो इस 2 को यहाँ पर पुट करेंगे, आएगा 1 इंटू 2 प्लस 0। अब हमारे पास देखो यहाँ पर हो गया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और भी स्टेप जाएगा जब तक यहाँ पर, यहाँ पर जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास इसका एचसीएफ क्या आता है, एचसीएफ ऑफ 5 and 12 इज इक्वल टू 1।
अब हम एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आप लोग को उससे बेहतरीन क्लियर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 है, चैप्टर 1 का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। तो ये हमारे पास दिया गया है 12, 5, 7, 6 एंड 4, 0, 5 टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ हमें निकालना है। तो देखिए पहला स्टेप होता है कि हमेशा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमें पहला यही स्टेप लिख देना है। फिर दूसरा जो होता है, अब ए वाला 4052 कहाँ से आया, आप लोग बस यही समझिएगा। तो देखिए जो हमारा पहला होता है, हमेशा हम डिवाइड करते हैं, डिवीज़न करते हैं। तो जो बड़ा संख्या होता है 12, 5, 7, 6 डिवाइडेड बाई, जब होता है 4052 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स। ये देखो 3 कहाँ से आया, 3 कोसेंट, और रिमाइंडर जो हो जाएगा हमारा, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर 3 12, फिर यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 420। यही आपको समझने की बात है कि जो हमारा 4052 था वो यहाँ पर जाएगा, जो डिवाइज़र होगा। ए हमारा डिविडेंट है, ए हमारा कोसेंट है, और जो 420 है हमारा रिमाइंडर है। फिर यही सेम चीज़ यहाँ पर 420 है जो हमारा रिमाइंडर, फिर यही डिवाइज़र को यहाँ पर 4052 यहाँ पर लाएंगे, फिर इसी को डिवाइड करेंगे। सेम प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि हमें एचसीएफ क्या मिलेगा, आप पूछेंगे भैया एचसीएफ हमेशा हमें बी जो होता है, ये बी, यही हमारा एचसीएफ होता है जो फाइनल रिजल्ट में आता है जब हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो यही हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 4, यही हमारा एचसीएफ जो होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ। अब देखो ये 420 से जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा 9 जा, फिर 9 37, और फिर जो हमारा रिमाइंडर होगा 272। फिर यही सेम प्रोसेस इसको उतार देंगे यहाँ पर, फिर यही सेम प्रोसेस रिपीट अगेन। फिर जब तक हमारा यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 3 हुआ, तब तक 0 करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। फिर जो हमारा एचसीएफ होगा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए वही B की वैल्यू हमारा एचसीएफ हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अदर एग्जाम्पल कराएंगे, एग्जाम्पल 2, 3, 4, और फिर उसके बाद उसी में एक्सरसाइज कराएंगे। तो अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।